प्रश्नोत्तर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपने रेकी 3A कोर्स पूरा कर लिया है और अब लिखी गई टिप्पणियों पर दोबारा मत सोचें। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले स्वयं से पूछें, क्या मैंने 20 दिन की अवधि तक चित्त की शुद्धि की है? यदि उत्तर हाँ में है तो आगे बढ़े। प्रश्नों का उत्तर दे। उत्तर ना है तो सबसे पहले आत्मशुद्धि करें, तत्पश्चात प्रश्नों का उत्तर दें। याद रहे, यद्यपि मैं आपको देख नहीं सकता, फिर भी मैं आपके साथ हूँ तथा आपके उत्तर से रेकी के बारे में आपके अनुभवों की मुझे अंतर्दृष्टि से जानकारी मिल जाएगी। यदि आप मेरे प्रति ईमानदार हैं, तो मेरे लिए यह पर्याप्त है। अब नीचे प्रश्न दिए जा रहे हैं। एक रेकी 3A कोर्स पूरा कर लेने के बाद आपने मास्टर प्रतीक के साथ 90 दिन तक आत्मशुद्धि की है। आपके अपने अनुभव क्या है? 2 कोर्स पूरा कर लेने के बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? 3 समग्र रूप में आप स्वयं को किस प्रकार का व्यक्ति मानते हैं? क्या अपने जीवन में कोई कमी दिखाई देती है? 4 अपनी कमियों के बारे में लिखें। मैं कमियों को दूर करने में आपकी सहायता करूंगा। 5 याद रहे, 3A स्तर पर दूसरों पर रेकी क्रिया करते समय आपका उद्देश्य इस प्रकार होना चाहिए, मुझे नम्रता से आपको स्व की ओर ले जाना है। यह उद्देश्य क्यों चुना गया है? 6 आप इससे क्या समझते हैं? मुझे नम्रता से आपको स्व की ओर ले जाना। 7 आज की तारीख तक आपने कितने लोगों का उपचार किया है? कृपया उनके पूरे नाम, बीमारियां, इलाज की अवधि, यदि सकारात्मक परिणाम रहा तो परिणाम भी बताएं। 8 लोगों का उपचार करते समय आपके मन में क्या विचार आता है? 1 इलाज करते समय आप लोगों से फीस लेते हैं। 10 आप कृतज्ञता भाव से जीवन यापन करते हैं। यदि आपके उत्तर और अनुभव सही पाए गए तो आपको रेकी मास्टर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कृपया अपने आप से मात्र यही प्रश्न पूछें, मास्टर अनुशासनबद्ध, विलक्षण, धैर्यवान, समझदार तथा प्रेम से सराबोर होता है, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? मुझ में ये गुण मौजूद है? यदि हाँ, तो मुझे बताएं। आपको प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। धैर्य, प्रेम तथा समझदारी से कोर्स संपन्न करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। शुभकामनाओं सहित शक्तिपात की तैयारी। बेहतर परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से आप शक्तिपात ग्रहण करेंगे। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से अर्थात शक्तिपात से अधिक दक्षता पूर्वक कार्य किया जा सकता है और यह कल्याणकारी भी होता है। यदि आप आत्म उत्थान चाहते हैं तथा सर्वोत्तम रेकी छात्र बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित उपाय अपनाएं। 1 इन कक्षाओं में आने से पूर्व कम से कम 3 दिन तक सामिष भोजन न करें। ऐसे खाद्य पदार्थों में पेनिसिलिन के रूप में दवा होती है और कीटनाशी पदार्थों के रूप में हार्मोन्स एवं विष है। भारी मात्रा में लौह तत्व होता है जिससे आपका सिस्टम निष्क्रिय या मंद पड़ जाता है और संतुलन बिगड़ जाता है। 2 यदि आप पहले से ही शाकाहारी हैं या उपवास रखते हैं तो 1 से 3 दिन तक केवल जल या फलों के रस का सेवन करते हुए उपवास रखें। 3 कॉफी और कैफीन पेय पदार्थों का कम से कम सेवन करें, हो सके तो बिल्कुल बंद कर दें। इनसे स्नायु तथा अंत स्रावी प्रणाली में असंतुलन आता है। शक्तिपात के दिन कैफीन पेय पदार्थ का सेवन न करें। 4 शक्तिपात से कम 3 दिन पूर्व अल्कोहल का प्रयोग न करें। 5 मिठाइयाँ खाना बंद कर दे या कम कर दें। चॉकलेट बिल्कुल न खाएं। 6 कक्षाओं में आने से पहले धूम्रपान मत करें। 7 सबसे आसान ध्यान लगाने की तकनीक अपनाते हुए कम से कम 10 सप्ताह तक 1 घंटा रोज ध्यान लगाएं। 8 टीवी देखने, रेडियो सुनने तथा समाचार पत्र पढ़ने में समय न गवाएं या कम समय दें। 9 प्रकृति के साथ अधिक समय बिताएं। हल्का फुल्का व्यायाम करें।
10. अपने भीतर तथा आसपास अति सूक्ष्म प्रभावों पर अधिक ध्यान दें। उनके अर्थों पर विचार करें। 11. क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, चिंता आदि से मुक्त हों। अपने भीतर व चारों ओर पवित्र तथा शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। 12. रेकी से मार्गदर्शन लें। आपका रेकी शिक्षक मार्गदर्शन करेगा। 20 मिनट की ध्यानावस्था। प्राय हम यह कहते हैं कि हमें यह नहीं चाहिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते। जो कार्य हमें भाता नहीं, उससे बचने के लिए हम सैकड़ों कार्य करते हैं, परंतु यदि हम अपनी सोच बदल ले तथा अपना रवैया बदले और यह कहें, हाँ मैं यह चाहता हूँ, और ऐसा करने की इच्छा शक्ति जागृत करें, अपना लक्ष्य पाने के लिए मैक्रो उपाय करें, तो हम जो चाहते हैं वही पाएंगे। क्योंकि हमारा ध्यान बनता नहीं होता, इसलिए हम नकारात्मक, अशुद्ध विचारों से सकारात्मक, सात्विक विचारों की ओर मुड़ने लगते हैं। जब लोग मेरे पास आकर यह दावा करते हैं कि वे असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, तो मैं उन्हें यह राय देता हूं कि वे अपने भीतर विश्वास पैदा करें। मैं वायदा करता हूं, रोग का इलाज हो जाएगा। तब मैं तत्काल उन्हें सफेद प्रकाश के दायरे में ले लेता हूं और वे हवा में तैरने लगते हैं। चाहे रक्तचाप उरुद हो या कम, चाहे मधुमेह हो, दमा हो, गठिया रोग हो या कोई अन्य बीमारी, उसके इलाज में महीने बटा वर्ष लग जाते हैं। यदि करुणा, प्रेम, धैर्य तथा ईमानदारी से इलाज किया जाए तो जल्दी ही परिणाम सामने आ जाएगा। मैं पुनः दोहराता हूँ और आगे भी दोहराता रहूंगा, अधिक से अधिक ध्यान लगाए, कल्पना करें। जितना अधिक ध्यान लगाएंगे तस्वीर उतनी ही अधिक स्पष्ट होती जाएगी और इलाज भी उतनी ही जल्दी होगा। अब 20 मिनट तक ध्यान लगाएं। यह साधारण रूप से ध्यान लगाने की क्रिया है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। 1. विश्राम की मुद्रा में बैठें या लेट जाएं। 2. आंखें बंद कर लें। 3. सांस की गति पर ध्यान लगाएं। अपना सांस पर ध्यान दे तथा सांस लेने व छाड़ने का ध्यान सुन। 5. लगातार ऐसा करते रहें। 5. सांस पर ध्यान देते समय अपनी धड़कन सुने। 7. शेष समय तक यह क्रिया करते रहें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दिन में 2 या 3 बार यह क्रिया करें। अभी तक क्या सीखा? सारांश। मैं जानता हूं कि पाठ पढ़ाते समय मैं बीच में रुक गया था। याद रखें कि यह शिक्षक स्तर का डिग्री कोर्स है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हाँ, बिल्कुल कक्षा की तरह सुरक्षित ढंग से सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले हम निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेंगे। 1. हम रेकी की सभी स्थितियों में निष्णात हो गए हैं। 2. हमने रेकी 1-2 दिन, रेकी 2 तथा रेकी 3 की शक्तिपात तकनीकें मुंह ज़बानी सीख ली है। हमारे पास शक्तिपात कक्ष में चटाई तथा मजीरे हैं। ये मजी दाएं हाथ की ओर कुर्सी या लकड़ी के स्टूल पर रखे हैं। शक्तिपात क्रिया से 3 दिन पूर्व कमरे से तमाम अशुद्धि दूर कर दी गई है। हमने स्वयं की शक्तिपात तैयार पर भी पूरा ध्यान दिया है। 3. हमने ध्यान भी लगाया है तथा तैयारी के लिए उपवास रखा है। 4. हमें स्वयं से यह कहना है कि हम रेकी मास्टर हैं। परंतु क्या हम रेकी के 5 नियमों का पालन कर रहे हैं? 5. प्रतिगमन क्या है? यह अलग विषय है। चूंकि रेकी शिक्षक प्रतिगमन नहीं सिखाता, इसलिए सम्मोहन पद्धति की कक्षा में